नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाषनगर भीलवाड़ा के प्रांगण में करुणा क्लब के तत्वावधान में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी साबिया बानो एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शाहिद मोहम्मद शेख ने पौधारोपण कर सुमाणा क्षेत्र के विद्यालयों का सघन पौधारोपण करने का संदेश दिया। करुणा क्लब प्रभारी अशोक कुमार सैन के अनुसार 11 पौधे लगाए। इस मानसून सत्र में विद्यालय प्रांगण एवं परिक्षेत्र में 101 पौधे फलदार एवं छायादार लगाए जाएंगे। पौधारोपण कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुभाषनगर विमला मौर्य, श्यामलाल खटीक, राजेंद्र मार्ग, सुंदर सिंह चुंडावत, कारोई करुणा केंद्र भीलवाड़ा के संरक्षक प्रेम शंकर जोशी, प्रथम सहायक नाहर सिंह मीणा, कैलाश चंद्र सुथार, व्याख्याता शारीरिक शिक्षक सुनील कुमार खोईवाल उपस्थित थे। जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस भाजपा जिला संगठन भीलवाड़ा द्वारा जिला कार्यालय पर मनाया गया। कार्यालय पर आयोजित एक संगोष्ठी आयोजित कर उन्हें याद किया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि संगोष्ठी के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता कालूलाल गुर्जर ने कहा कि अखंड भारत की सोच रखने वाले डॉक्टर मुखर्जी देश हित में कई ऐतिहासिक कार्य किए व पार्टी का गठन किया। मुखर्जी अखंड भारत के प्रतिमूर्ति थे। संगोष्ठी में गुर्जर ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के लोगों के जाने पर वीजा लेना पड़ता था। एक समय था संपूर्ण भारत में एक नियम, एक संविधान और एक झंडा हो। इसके लिए मुखर्जी संघर्ष करते रहे। उनके सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में धारा 370 को हटाकर दिया। इस निर्णय का स्वागत पूरे देश में किया गया। आज भारत देश अखंड भारत होने की दिशा में खड़ा है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली ने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को सही दिशा में ले जाने के लिए जनसंघ का गठन किया, जो कि बाद में भाजपा बनी। मुखर्जी त्याग, तपस्या, बलिदान के प्रतिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। संगोष्ठी में जिला संगठन प्रभारी दिनेश भट्ट एवं पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल भी मंचासीन थे। जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर सेवा को समर्पित दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पंडित मुखर्जी के मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। संगोष्ठी का संचालन कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर राजासाद वैष्णव ने किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भगवान सिंह चौहान, जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, उपाध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद, कैलाश जिंगल, ललित अग्रवाल, जिला मंत्री शोभिका जागेटिया, नंदलाल गुर्जर, सुभाष मंडल अध्यक्ष रमेश राठी, शास्त्री मंडल अध्यक्ष किशोर सोनी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सैन, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गुर्जर, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष पूरन डिडवानिया आदि मौजूद थे। भारत सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई लक्ष्य योजना में निर्धारित मानकों में शाहपुरा का सैटेलाइट हॉस्पिटल खरा उतरा है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव व मिशन निदेशक वंदना गुरनानी ने इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया है। प्रदेश में सैटेलाइट हॉस्पिटल कैटेगरी के अलावा जिले के चिकित्सालय में भी शाहपुरा का प्रथम स्थान है। अब हॉस्पिटल को 3 लाख रुपए का नगद पारितोषिक 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष मिलेगा। सैटेलाइट हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर अशोक जैन ने बताया कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव व मिशन निदेशक वंदना गुरनानी के पत्र प्राप्त होने के बाद समूचे चिकित्सालय स्टाफ में हर्ष फैल गया है। इस योजना के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने बताया कि जिला मुख्यालय के चिकित्सालय का प्रमाणीकरण भी इस योजना में अब होगा। शाहपुरा में बेहतरीन सेवाओं के फलस्वरूप यह प्रमाण पत्र मिलने से समूचे जिले के चिकित्सा विभाग को गौरव मिला है। लक्ष्य योजना के तहत प्रसव कक्ष में ऑपरेशन थिएटर में प्रसूता को आधुनिक तरीके वाली सुख सुविधाएं दी जाती है, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। पिछले दिनों लक्ष्य टीम द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया था। उसी आधार पर रैंकिंग निकालकर यह प्रमाण पत्र जारी हुआ है। वर्तमान में अस्पताल के प्रसव कक्ष व ऑपरेशन थिएटर में आधुनिक उपकरणों की सुविधाओं के साथ साथ प्रसव से जुड़ी हुई नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही जच्चा व बच्चा का पूरा ध्यान रखा जाता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान मरीजों का सबसे ज्यादा रुझान ग्रामीण स्तर के अस्पतालों के प्रति बढ़ा है, क्योंकि अस्पताल के चिकित्सक, नर्स व कर्मचारियों का उत्तम व्यवहार व निःशुल्क उपचार किया जाता है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध तो है ही, लेकिन इसके बावजूद लक्ष्य कार्यक्रम के तहत इसे जोड़ना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मूल उद्देश्य यह होता है कि प्रसूति विभाग से संबंधित सभी तरह की सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना और इससे जुड़ी हुई सेवाओं की गुणवत्ता में पहले की अपेक्षा सुधार लाना होता है। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से लक्ष्य प्रमाणीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। गोवर्धन पीठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाभाग का
79वां प्राकट्य उत्सव 7 जुलाई आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को राष्ट्र उत्कृष्ट दिवस के रूप में भारत सहित पूरे विश्व में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आदित्य वाहिनी राजस्थान में जोधपुर के संयोजक मोतीलाल रंगा के अनुसरण में भिलवाड़ा में देवी दयाल बोहरा के द्वारा बताया गया कि प्राकट्य दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों समेत विश्व में भजन कीर्तन, रुद्राभिषेक, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। देवी दयाल बोहरा ने कहा कि इस अवसर पर धर्म संघ, पीठ परिषद, आनंद वाहिनी व आदित्य वाहिनी के समस्त शिष्यों द्वारा पूज्यपाद के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना तथा उनके मार्गदर्शन में राष्ट्र उत्कर्ष अभियान में सफलता के लिए भजन कीर्तन के साथ पौधारोपण, रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्रनाम का पाठ का आयोजन होगा। पुरी के वर्तमान 145वें श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य अनेक विलक्षणताओं के धनी महान विभूति हैं। इनका बचपन का नाम नीलांबर झा है, किंतु अपने गांव में वह गुरन के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म विक्रम संवत 2000 आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी बुधवार रोहिणी नक्षत्र वृष राशि तदनुसार 30 जून 1943 को दरभंगा जिला मधुबनी जिला अंतर्गत हरिपुर बख्शी टोल नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम लाल बंसी था, जो बचवे झा या बचवे बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। वे दरभंगा नरिकेश के राज पंडित थे। उनकी माता का नाम गीता देवी था। बालक नीलांबर का बचपन अनेक विचित्रताओं से भरा रहा। बचपन में ही उनको आत्मबोध हुआ, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए और बचपन से ही उनके मन में वृंदावन का दर्शन करने की इच्छा भी जगी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई, किंतु हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वे अपने अग्रज श्रीदेव झा के साथ दिल्ली चले गए। दिल्ली में ही धर्म संघ के वार्षिक महाअधिवेशन के अवसर पर उन्हें धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज का दर्शन हुआ। उस समय उन्होंने स्वामी करपात्री महाराज को अपने सदगुरु के रूप में पहचान लिया। जब वे 10वीं कक्षा के छात्र थे, तभी रामलीला मंचन में भगवान राम के वनवास का प्रसंग सुनकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह रात में बिना किसी को कुछ बताए पैदल ही बनारस के लिए प्रस्थान कर दिए। कानपुर, लखनऊ आदि अनेक स्थानों पर विभिन्न साधु संतों के दर्शन करते हुए एवं अनुभव प्राप्त करते हुए वह नेमिषारण्य पहुंचे। ब्रह्मचर्य की दीक्षा के समय उनका नाम प्रबुद्ध चैतन्य रखा गया, जो बाद में धर्म चैतन्य तथा अंत में ध्रुव चैतन्य हुआ। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में पार्लियामेंट के समक्ष आयोजित गोरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के कारण 9 नवंबर को उन्हें बंदी बना लिया गया था और वह 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। नेमिष से वे पैदल ही यात्रा पर निकले और 8 महीनों की कठिन पैदल यात्रा करते हुए रास्ते में भूखे प्यासे जूझते रहे। वे श्रृंगेरी मठ पहुंचे। श्रृंगेरी मठ में वे 87 दिनों तक रहे। कपट पूर्वक नेमिष के अधिपति द्वारा बुलवाने पर वे पुनः नेमिष पहुंचे, जहां उन्हें अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें विष भी पिलाया गया, जिससे वे भगवान की इच्छा समझते हुए पी लिए। उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। दवा के नाम पर उन्हें कांच का चूर्ण भी पिलाया गया था। पुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन हेतु वे बनारस से पैदल ही जगन्नाथपुरी आए थे। यहाँ कई आश्रमों और मठों में वे प्रसाद भोजन एवं निवास के लिए घूमते रहे, किंतु कहीं भी उनको उचित व्यवस्था नहीं मिल सकी। पूरी मठ के 144वें शंकराचार्य भगवान की सेवा में यह कई बार रह चुके थे, किंतु इनके पूरी आने पर उससे पूर्व परिचायिका को कोई प्रभाव नहीं दिखा। वैशाख कृष्ण एकादशी गुरुवार संवत 2073 तदनुसार 18 अप्रैल 1974 को पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज के करकमलों से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने अपना नाम निश्चलानंद सरस्वती रखा। सन 1976 से 1991 तक पूज्य स्वामी करपात्री महाराज से प्रस्थानत्रयी, पंचदशी, वेदांत परिभाषा, न्याय मीमांसा तंत्र आदि का मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया। सन 1982 से 1987 तक तत्कालीन पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ महाराज से खंडन खंड और यजुर्वेदवादी का विशेष अध्ययन किया। 5 चतुर्मास उनके साथ बिताया। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ महाभाग ने आपको पुरी पीठ के शंकराचार्य पद पर पदस्थापित करने का निश्चय कर लिया था। प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि एवं सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा एवं गुरुजनों में निरंतर आस्था को देखते हुए उन्होंने सन 1992 में महाशिवरात्रि के अवसर पर पुरी के 145वें माननीय श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में पदस्थापित किया। शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर। सिद्धि की संरचना का प्रयोजन भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है।
जैसे दिन के बाद रात्रि होती है, रात्रि के बाद दिन होता है, यह क्रम चलता रहता है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा विशेष वृक्षारोपण अभियान के तहत जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के सानिध्य में भीलवाड़ा युवा मोर्चा द्वारा 11 माता मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पौधे के संरक्षण का जिम्मा भी लिया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भाजयुमो जिलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, अर्पित समदानी, अनुराग पारिक, लखन पाराशर, सूरज सिंह, किशन टेलर, अनुभव व्यास, भीम सिंह, भवानी सिंह, संजय माली आदि मौजूद थे। सभी को गर्मी में राहत मिले और शुद्ध हवा भी सबको मिले, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मीरा इंटरनेशनल द्वारा स्थापना सप्ताह के तहत पौधारोपण किया गया। चेयरपर्सन चंद्रा राका के अनुसार रीजन 3 क्षेत्रीय सचिव मंजू पोखरना व स्कूल प्रिंसिपल आशा जैलिया के संयुक्त सौजन्य से स्कूल में मीरा द्वारा 101 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। प्रथम पौधा स्नेहलता धारीवाल व जॉन सचिव अर्चना सोनी द्वारा लगाया गया। बाद में एक एक करके पौधे लगाए गए। सचिव निशा सोनी के अनुसार पौधा तो लगाना है, साथ ही इन सभी पौधों की उचित देखभाल होना अति आवश्यक है। इस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी मीरा बहनों को यह संकल्प दिलाया गया कि आपको स्थापना सप्ताह के तहत अधिक से अधिक सेवा कार्य करने हैं, जिसमें जीव दया, बालिका शिक्षा और अधिक से अधिक सदस्यता वृद्धि हेतु सभी को प्रेरित किया गया। अंत में प्रिंसिपल ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। पूर्वांचल जनचेतना समिति की अध्यक्ष अर्चना दुबे के नेतृत्व में आजाद नगर आई सेक्टर विद्यापति गार्डन में कोरोना महामारी से दिवंगतों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष दुबे ने बताया कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना महामारी बीमारी में अपनों से अपने दूर होकर परमपिता परमेश्वर के पास स्वर्ग सिधार गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर व मोमबत्ती जलाकर उन सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। भगवान से जल्द पूरे विश्व को इस बीमारी से छुटकारा दिलाने की मनोकामना की गई। इस दौरान सचिव सुनील झा, किशन सोनी, मोहम्मद इस्तियाक छिपा, शैलेंद्र चौधरी, अरुण यादव, दयाराम यादव, उमेश यादव, अशोक मिश्रा, चंदन झा, चंदन कुमार, गुड्डू झा, जितेंद्र झा, कमलकांत झा, कमांडर सिंह, किसुन झा, मनोज झा आदि उपस्थित थे।
कोली समाज विकास ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने महाभारत कालीन शक्तिपीठ गढ़ गहुली पारोली माता मंदिर भोपा का सम्मान किया एवं धर्मशाला बनवाने की जमीन देखकर धर्मशाला बनवाने का निर्णय लिया। कोली समाज विकास ट्रस्ट भीलवाड़ा के पदाधिकारियों ने समाज अध्यक्ष डालचंद बछापरिया के नेतृत्व में पुराणों में उल्लेखित महाभारत कालीन पांडवों द्वारा स्थापित शक्तिपीठ गढ़ गहुली माता पारोली में ट्रस्ट जमीन का अवलोकन किया, जिसको ताराचंद बछापरिया द्वारा निजी खरीदकर कोली समाज विकास ट्रस्ट भीलवाड़ा के नाम पर करवाई। मुख्य संरक्षक बालूलाल बछापरिया ने बताया कि यहां जल्द ही धर्मशाला विकसित करने से पूर्व तारबंदी करवाकर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए युवा दल श्रमदान करने पुनः आएंगे। सचिव मुरलीधर लोडवारिया ने बताया कि इस स्थल पर प्राचीन काल में पांडवों द्वारा प्रवास किया गया था। उस दिन अष्टमी तिथि होने के कारण इस स्थान पर पेड़ के नीचे है। हस्तिनापुर स्थित गढ़ में विराजमान कुल देवी का पीली मिट्टी का लेप करके ग्रामीण भाषा में गहुली लगाकर ध्यान लगाया गया था। तब माता ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। तब से यह स्थान गढ़ गहुली नाम से जाना जाने लगा। कई परिवार समाजों की इस अलौकिक स्थल पर श्रद्धा है। इस अवसर पर मंदिर गर्भगृह में गांव परिवार छोड़कर निरंतर रहकर 6 माह तक अपनी सेवा देने वाले भोपा सेवक का साफा बंधवाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर भामाचार छोटूलाल बछापरिया, प्रकाश सुनारिया, ओम प्रकाश खटुम्बरा, शंकरलाल हरिनारायण, देवीलाल महेंद्र, राकेश मोहनलाल, मोतीलाल आमेरिया, फतेहलाल मोती सिंह, फेरूलाल लोरवाड़िया, खेमचंद सुनारिया, सोनू सुनील, गौरव नीर आदि ट्रस्ट सदस्य उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सेवा सप्ताह के दौरान मांडल प्रखंड में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नीलकंठ महादेव सेवा सप्ताह के अंतर्गत सफाई अभियान स्वच्छता अभियान कार्यक्रम नीलकंठ महादेव स्थान पर किया गया। एचपी अध्यक्ष श्यामगिरी गोस्वामी, उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर तिवारी, सत्संग प्रमुख भंवर सैन, प्रखंड संयोजक राधे जांगीर, सुरक्षा प्रमुख मुकेश गिरी, व्यवस्था प्रमुख ऋतिक लक्ष्कार व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट, सत्यानंद वेद एवं योग विज्ञान संस्थान और श्री केशव स्मृति सेवा प्रन्यास की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में नियमित योग कक्षा चल रही है। मंगलवार को योग निद्रा का अभ्यास करवाते हुए बिहार योग भारती मुंगेर से प्रशिक्षित योगाचार्य उमाशंकर ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कला एवं विज्ञान है। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। योग की इन्हीं खासियत को भारत की लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने एक गीत के माध्यम से बताया है। गीत के बोल हैं, योग आरंभ हो, जो बहुत ही कर्णप्रिय और प्रेरित करने वाला है। कक्षा में उन्होंने विभिन्न प्रकार के योग, आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए इसे नियमित करने की सलाह दी। रामधाम में योग कक्षा प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक चल रही है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।